Hello everyone, this is our syllabus to be an officer. अगर हमें तैयारी करने जा रहे हैं किसकी? एक ऑफिसर रैंक की। किसकी तैयारी करने जा रहे हैं? एक ऑफिसर रैंक की। तो इसी हिसाब से तो फिर हमारा सिलेबस भी है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बेसिक्स होती हैं, ठीक है? कुछ हमारा क्या होता है? बेसिक्स होता है, जो करे बिना हम इस सिलेबस को टच ही नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें सबसे पहले जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज़ को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा खुद सिलेबस जो कि हिडन नेचर का होता है। मेंशन ही नहीं है, लेकिन है वो। तो वो सिलेबस जो है हिडन नेचर का है। फिर आपके एग्ज़ाम्स में राइटिंग स्किल्स देखी जाएँगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी कि हम चीज़ों को लिखेंगे कैसे? क्योंकि राइटिंग स्किल्स इज़ टोटली एन आर्ट, है ना? लिखना क्या है? एक आर्ट, एक तरीका है। हम अकेले तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे, मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम कोर्स। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो। तो पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम हिडन सिलेबस के बारे में देखेंगे, फिर हम बात करेंगे एवरी डे हाउ टू राइट एन आंसर, बिकॉज़ आंसर राइटिंग इज़ बेसिकली अ स्किल, राइट? तो देखते हैं सिलेबस में क्या गिवन है हमें। सिलेबस अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में हमें 4 कैटेगरी दी गई है। फर्स्ट यूनिट में हमें 4 कैटेगरी दी गई है और सेकंड यूनिट में हमें 2 कैटेगरीज़ दी गई हैं। अगर हम कैटेगरी नंबर 1 पे चलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करने हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी ये थ्योरी का पार्ट, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट, उसके बाद अगर जर्नल नहीं पढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चंस नहीं आएँगे। तो कुछ बेसिक्स पहले तो हम बेसिक क्लासेस करेंगे, जिसको हमें ये स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर करने का तरीका बताएँगे। अब देखते हैं ये क्या-क्या है सिलेबस में हमारे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की गई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की गई कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो दिल्ली हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी जगह हो, ऑल ओवर इंडिया में एक अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है। वो अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? दैट इज़ नोन एज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब किसका-किसका स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन का, इन्वेंटरीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉन्टिजेंसीज़, फिक्स्ड एसेट्स, रिकॉग्निशन, सबका क्या पढ़ना पड़ेगा? दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखने का तरीका क्या होगा हम लोगों का? एग्ज़ाम्पल के साथ हम कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? अब जब एग्ज़ामिनर हमारी कॉपी को चेक करेगा, तो किस हिसाब से चेक करेगा? अब सबकी कॉपी तो सेम टू सेम लिखी रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ हमें अपना ट्विस्ट दिखाना पड़ेगा एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ठीक? तो ये पार्ट हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। सेकंड पार्ट आता है शेयर कैपिटल। तो दिस इज़ वन पार्ट ओनली। सेकंड पार्ट इज़ द शेयर कैपिटल। जर्नल तब तक नहीं सीखेंगे जब तक हम बेसिक्स नहीं सीखेंगे, हमें रूल नहीं पता होंगे अकाउंटिंग के, तब तक हम शेयर नहीं सीख पाएँगे। फिर शेयर कैपिटल में बहुत सारी थ्योरीज़ आती हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या हैं, दैट इज़ बोनस शेयर्स क्या हैं, राइट शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे होती है, प्रेफ़रेंस शेयर्स क्या होते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है। अब यहाँ पे मैं सिलेबस में सिर्फ बता दिया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज़ नथिंग बट बहुत सारी चीज़, रेशियो ऑफ शेयर्स कैसे होगा, प्रीमियम का यूज़ कहाँ-कहाँ हो सकता है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यूटिलाइज़ेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ होगा, तो वी शुड नो कि 5 वो क जगह कौन-कौन सी जहाँ पे शेयर कैपिटल यूज़ होगी। तो हम शेयर के क्वेश्चन सीखेंगे। फिर यहाँ पे ईएसओपी, बायबैक ऑफ द सिक्योरिटी, अमलमेगेशन क्या होता है, कंपनी का फाइनल अकाउंट क्या है, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, ये सारी ये थर्ड यूनिट हो गई हमारी। इतने से सिलेबस में बहुत कुछ बता दिया गया। अब इतने से सिलेबस को अगर हम प्लस करें तो बहुत कुछ आगे और करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ जिस्ट ऑफ द सिलेबस, इसमें बहुत कुछ और हिडन भी है। बोले ठीक है। तो ये तो हो गया एक लेक्चर। फिर हमने चलना है अकाउंटिंग। दिस इज़ अ कंप्लीट बुक ऑफ अकाउंटिंग। कोई एक पर्टिकुलर बुक भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर बुक उठानी है। जी नहीं, देयर इज़ नो वन सिंगल बुक। मेनी बुक्स आर देयर। हमें वहाँ से क्या लेना पड़ेगा? कंटेंट लेना पड़ेगा। तो हम लोग उसको नोट्स के तरीके से साथ-साथ में करते चलेंगे। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आप कोई एकेडमिक स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप लोग एस्पिरेंट्स हो। छोटे-मोटे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप लोग एस्पिरेंट्स हो। तो यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करनी है, रिलेटेड दैट इज़ ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग क्या होती है, कॉस्ट कंट्रोल बता दिया। अब कॉस्ट कंट्रोल की टेक्नीक्स आनी है, कौन-सी टेक्नीक पता नहीं। 10 टू 15 तो टेक्नीक्स ही हैं।
नाम तो नहीं पता है, मतलब सारी टेक्निक्स पढ़नी है, कौन सी पूछ ली जाएगी। जॉब कॉस्टिंग पढ़नी तो उसके लिए सिंगल यूनिट कॉस्टिंग पढ़नी पड़ेगी, जो कि कह रहा है सिलेबस नहीं है, लेकिन सिंगल यूनिट जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हम जॉब में नहीं आ पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ही समझ नहीं आएगा, कॉस्ट प्रोसेस ही नहीं समझ आएगा, वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, पीवी रेशियो, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, दिया नहीं है लेकिन है इसी के अंदर ये सारी चीजें। तो इट विल टेक एटलीस्ट 30 to 40 lectures individually in cost accounting. This is not just an accounting, this is a complete syllabus. People take 1 year to complete this. 1 साल पढ़ते हैं बच्चे, तब जाकर एग्जाम देते हैं ये, और हमें एक छोटे से टॉपिक के फॉर्म में दे दिया कि भैया पढ़ना है। फिर आते हैं टैक्सेशन महारथी में। इनकम टैक्स के बेसिक चार्जेस बोल भी रहे हैं। 5 heads, income from salaries, business and profession, capital gain, अच्छा जी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज से 5 आने हैं आपके। 5 heads के बाद ये देख रहे हैं ना, सैलरी, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, प्रोफेशन, सब कुछ 5 सोर्सेज। फिर उसके बाद एसएससी क्या होता है, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती, कैरी फॉरवर्ड क्या है, डिडक्शंस क्या है, जीएसटी। अब जीएसटी तो एक इंडिविजुअल पूरा पूरा सब्जेक्ट है, इसमें ये नहीं बताया जीएसटी में क्या, पूरा जीएसटी में पूरा पढ़ना पड़ेगा, राइट। फिर बोलूंगी तैयारी बड़ी है भैया। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑडिट में। ऑडिट में बता रहा है कंपनी को ऑडिट करना है, बैंकिंग का करना है, इंश्योरेंस का करना है, एनपीओ का करना है, चैरिटेबल सोसाइटीज का करना है, डिविडेंड कैसे होता है, ये सारी ऑडिटिंग इतनी कम से कम। फिर बोले चलो ये वाला पार्ट तो हो गया, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तो एक यूनिट खत्म हुआ है अभी। आइए नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट कहता है भाई मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, जिसमें खुद में 80 मिनिमम 80 रेशियोज हैं। उसके अलावा रेशियो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक हम इक्वेशंस नहीं पढ़ाएंगे। इक्वेशन कहीं नहीं लिखा पूरे सिलेबस में, लेकिन जब तक हम इक्वेशन नहीं पढ़ाएंगे तो रेशियो रटने तो है नहीं, रेशियो समझना एग्जाम हॉल में जा करके हमें यहाँ से निकालना है। नोट्स से कुछ नहीं होना कि नोट्स दे दिए लो पढ़ लो नोट्स, कुछ नहीं आएगा, हमें यहाँ रखना है। फिर जब आएगा हमें सोचना चाहिए ये चीज होगी। तो अकाउंटिंग रेशियो को इक्वेशंस हमें सिखाएंगे, पहले हम इक्वेशंस पढ़ लेंगे, जब हमारा इक्वेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अकाउंटिंग रेशियो स्मूथ हो जाएगा। तो मतलब रेशियो पढ़ने से पहले हमें इक्वेशंस के दर्शन करने पड़ेंगे। फंड फ्लो, कैश फ्लो ऑफ, कैपिटल बजटिंग, उसके मेथड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कौन सा पैसा उठाएं, इक्विटी उठाएं कि डेप्ट उठाएं, कौन सा सस्ता पड़ेगा, कौन से डिटर्मिनेशन रखें, थ्योरीज, अनबिलीवेबल सब्जेक्ट, राइट, अनबिलीवेबल सिलेबस एज वेल। तो थ्योरीज उसकी कौन कौन सी है, एनआई थ्योरी कौन सी अप्रोच है इसकी, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी, लिवरेजेस कितने तरीके का होता है, ये सारी चीजें। गॉर्डन मॉडल, सबके मॉडल्स, फैक्टर अफेक्टिंग उनके, अब ये टॉपिक ही अलग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो दिख रहा है इतना, है इतना। तो रेगुलर जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से अप लेयर जाएंगे, तो पेपर में कुछ भी पूछा जाएगा हम करके आएंगे। तो कुछ भी करने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मेडिसिन बता दी डॉक्टर ने, खाए नहीं, बोल दिया डॉक्टर ही खराब है। जिम ज्वाइन कर लिया, गए नहीं, कह दिया जिम ही खराब है। पढ़े नहीं, कह दिया टीचर ही खराब है। पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, कैपिटल मार्केट में कौन कौन होता है, सेकेंडरी मार्केट कौन है, प्राइमरी कौन है, आरबीआई का क्या है, एसबी सेबी का क्या है, आईआरडीए क्या है, आईआरडीए इज द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के आईआरडीए के पूरा उसके बारे में होता क्या है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, इसकी फंक्शंस क्या है, उसका रिलेशन क्या है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है। तो सिलेबस इज वेरी वास्ट, एक होता है वास्ट, होता है वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। तो गेट रेडी to complete the syllabus in a prescribed time limit.
बट नॉट टू कंप्लीट द सिलेबस बट पुट इनटू योर माइंड, योर हार्ट, कि जब हम एग्जाम हॉल में जाएं तो हमारा दिमाग काम करे कि हाँ, हमें इस फॉर्मेट में इस तरह से आंसर को करना है। ठीक है, तो तैयारी आपकी, मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारी। फुल फ्लेज गाइडेंस आपको मिलेगी, पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा, लेकिन हाँ, आपको भी लगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन प्रिस्क्राइब किए गए सिलेबस तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ बेसिक्स करना है, बहुत सारी राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, थीरीज पढ़नी है, तब जा कर के हम इनको टच करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल से पहले जाएंगे हम बेसिक्स पे। तो फर्स्ट क्लास आपकी होगी वेरी बेसिक्स पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ डेमो में। बेस्ट ऑफ लक।